आज विभूति के घर पर बहुत सारे लोगों का जमावड़ा है। मतलब अड़ोसी पड़ोसी, दूर के पास के, हर जगह के रिश्तेदार, मम्मी पापा, दादू दादी, चाचा चाची, नाना नानी, पता नहीं कौन कौन आके बैठा है। और हर किसी की नज़र गड़ी है सामने रखे लैपटॉप की स्क्रीन पर। अब बिलीव मी, इतने सारे लोग, लेकिन एक भी चेहरे से आप ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि होने क्या वाला है। कोई बहुत एक्साइटेड है, कोई बड़ा दुखी बैठा है, कोई बड़ा कंफ्यूज है, कोई बहुत खुश है। मतलब समझना मुश्किल है कि होने क्या वाला है। दरअसल ये कहानी है विभूति की, एक 21 साल की बच्ची जो बचपन से ही पढ़ने में बहुत आगे रही है। उसे पता था बचपन से कि उसे करना क्या है। आज उसकी ज़िंदगी का बड़ा ही अहम दिन है। उसने दरअसल देश का सबसे बड़ा एग्ज़ाम दिया था जिसका आज रिजल्ट आना है। हर कोई आंखें गड़ाए बैठा है, हर किसी के मन में अपनी अपनी तरह की भावनाएं हैं। कि तभी वहीं बैठा उसका कज़न ब्रदर आकाश, जो विभूति को ढूंढता है। उसकी नज़रें सबको देख पाती हैं, लेकिन विभूति कहीं नज़र नहीं आती। आकाश के कहने पर हर कोई विभूति को ढूंढने लगता है कि वो गई कहाँ। जहाँ रिजल्ट आने का टाइम है वहाँ विभूति मिसिंग है। जिसको देखो वो जाके इधर उधर ढूंढना शुरू करता है एंड फाइनली पता चलता है कि विभूति बाथरूम में बेहोश पड़ी है। ये देखते ही सबके होश फाख्ता हो जाते हैं। किसी को समझ में ही नहीं आता कि विभूति के साथ हुआ क्या। आनन फानन में उसे हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, जहाँ पर ये पता चलता है कि विभूति ने ड्रग्स की ओवरडोज ले ली थी। आप इमेजिन कीजिए कि उस माँ बाप पर क्या बीती होगी जब उन्होंने देखा होगा कि उनकी एक 21 साल की बच्ची, जो पढ़ने में हमेशा इतनी आगे रही है, जिसके लिए आज बड़ा अहम दिन था, जिसका आज रिजल्ट आना था, हर कोई अपने अपने तरीके से उसको सेलिब्रेट करना चाहता था, और उनकी बेटी आज के दिन इस कंडीशन में। किसी को ये बात समझ में नहीं आती और हर कोई मन से दुखी हो जाता है और विभूति के होश में आने का वेट करता है। दरअसल ये कहानी थोड़ी सी पीछे से चलती आ रही थी। विभूति पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थी। उसके साथ कोचिंग में पढ़ने वाला एक लड़का अद्वित विभूति से बहुत प्यार करता था। विभूति भी उससे बहुत प्यार करती थी, मगर वो बहुत फोकस्ड लड़की थी। उसको पता था कि उसे लाइफ में करना क्या है। अद्वित भी पढ़ने में बहुत अच्छा था, लेकिन वो कहीं ना कहीं विभूति के साथ अपने आप को जब कंपेयर करता था तो वो उससे कम खुद को पाता था। वो ये जानता था कि विभूति उससे बहुत प्यार करती है और वो किसी भी सूरत में विभूति को लूज नहीं करना चाहता था, खोना नहीं चाहता था। जैसे जैसे एग्ज़ाम की डेट पास आ रही थी, अद्वित का डर बढ़ता जा रहा था। उसे लग रहा था कि जब विभूति ये एग्ज़ाम दे देगी वो क्लियर हो जाएगी। पता नहीं अद्वित इसको क्लियर कर पाएगा या नहीं, लेकिन जब ये एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा तब वो यकीनन विभूति को खो देगा, जिसको वो अफोर्ड नहीं कर सकता था। और इसलिए वो विभूति के आगे एक ऐसी शर्त रखता है जिसे विभूति मानने से इनकार कर देती है। वो विभूति से कहता है कि वो उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहता है, जिसको विभूति नकार देती है। वो समझदार है, वो जानती है उसके लिए क्या सही है क्या गलत है, मगर बावजूद इसके जब वो मना करती है तो वो बहुत बुरी तरह से टूट जाती है। और उसके मना करते ही अद्वित उस पर बहुत नाराज़ हो जाता है। दोनों में बहुत अनबन होती है और अद्वित फाइनली उससे कहता है कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा। ऐसा कहकर अद्वित वहाँ से चला जाता है और विभूति की जान निकल जाती है। अद्वित उससे कोई कांटेक्ट नहीं करता। विभूति को समझ में नहीं आता है कि वो उससे कैसे बात करे। आफ्टर ऑल वो उससे बहुत प्यार करती है। यहाँ एग्ज़ाम का टाइम पास आता है, वहाँ अद्वित के साथ उसके इस तरह के रिलेशन को लेकर वो बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। फाइनली वो एग्ज़ाम देती है, मगर इसी बीच में वो अपने आप को इस पेन से निकालने के लिए कुछ इस तरह की आदतों में इन्वॉल्व कर लेती है जो विभूति के लिए ठीक नहीं थी। वो सिगरेट की लत में लग जाती है, वो शराब पीती है, वो ड्रग्स लेती है, और वो इतना चोरी छुपे अपने पेन को दबाने की कोशिश करती है कि किसी को इस बात की भनक भी ना लगे, क्योंकि कोई इस बात पर पहली बात यकीन नहीं करेगा, दूसरी बात वो चाहती थी कि वो खुद इस पेन से निपट ले। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता और उसका एडिक्शन इस लेवल तक चला जाता है कि जिस दिन उसका रिजल्ट आना होता है उस दिन उसकी बॉडी जवाब दे देती है और वो बेहोश होकर गिर जाती है। फाइनली उसका रिजल्ट आता है और विभूति इस रिजल्ट को क्लियर कर लेती है। तो
आज की कहानी का मतलब सिंपल सा ये है कि हमारी ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं, हमारी ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे रिश्ते होते हैं जो कहीं ना कहीं अपना स्वार्थ देखते हैं। इस कहानी में अद्वित ने विभूति से प्यार किया, लेकिन अपने स्वार्थ के चलते वो ये भूल गया कि विभूति के पेरेंट्स के कुछ सपने हैं, विभूति के खुद के कुछ सपने हैं। उसने उसके आगे एक ऐसी शर्त रख दी जो कि वो जानता था विभूति कभी नहीं मान सकती, लेकिन उसने उस पर प्रेशर बनाया। तो हमारी ज़िंदगी में भी अगर कुछ इस तरह के रिश्ते हैं जो हमारी लाइफ में, हमारे करियर में, हमारे पीस में, हमारे किसी भी तरह से हमारे लिए ऑब्स्टेकल बन रहे हैं या किसी भी प्रकार की रुकावट क्रिएट कर रहे हैं, तो इट इज़ अ हम्बल रिक्वेस्ट कि आप उन रिश्तों पर एक बार विचार कीजिए। आप सोचिए, आप समझने की कोशिश कीजिए कि वो रिश्ते अगर अभी ठीक नहीं हैं, आपके आगे अभी शर्त रख रहे हैं, शर्तों पर चलना चाहते हैं, तो यकीन मानिए वो रिश्ते लंबे नहीं चलेंगे, या फिर वो हमेशा शर्तों पे ही चलेंगे, झुकना आपको ही पड़ेगा। तो अगर विभूति ने अद्वित की इस बात को मान लिया होता, विभूति ने अपने पेरेंट्स से डिस्कशन कर ली होती या अपने दोस्तों को बता दिया होता, तो शायद वो गलत आदतों में नहीं जाती। वो अपने इतने बड़े पेन से अकेले लड़ने की कोशिश में एक ऐसी आदत में, एक ऐसी संगत में चली गई जो उसके लिए ठीक नहीं थी। अगर आपके साथ भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो अपने आसपास, अपने दोस्तों से, अपने पेरेंट्स से, आपका जो भी खास हो, जिस पर आपको विश्वास हो, आपको लगता है कि इनसे बात करना बेहतर है, तो बजाय किसी ऐसी आदत में जाने के प्लीज़ उनसे बात कीजिए और अपने आप को इस पेन से निकालिए, ताकि आपका करियर, आपका परिवार, सब कुछ एकदम ठीक रहे और आप भी पूरी तरह से स्वस्थ और खुश रहें।